ओम शांति। आज बाबा के 11 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को व्यवहार शास्त्र में निपुण बना रहे हैं। ज्ञान गुप्त है, ज्ञानदाता शिव बाबा भी गुप्त है। ज्ञान को जब जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। बाबा ने कहा आपकी गतमत न्यारी है। जब आप बाबा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप अंदर में समझते हैं कि हम एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हैं या भाई बहनें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई स्त्री अपने पति को दूसरों के सामने भाई कहने लगे या पति अपनी पत्नी को बहन कहने लगे या वो अपनी सास को बहन कहे, ससुर को भाई कहे। बाबा ने कहा ऐसा ज्ञान बाबा ने नहीं दिया कि आप दूसरों के सामने ऐसा कुछ कहो और वो मूंझ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। ऐसा आपको नहीं करना। आपको अंदर में समझना है कि हम आत्मिक नाते से एक पिता के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। भगवान वाच शब्द आता है गीता में, तो भगवान वाच आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग से आत्मा पावन बनती है। बाबा निराकार है और वो निराकार बाबा सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं। जब किसी कोई पक्का निश्चय हो जाता है कि शिव बाबा सब आत्माओं के पिता हैं, हम सब के भी पिता हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो बाकी प्रश्न सब समाप्त हो जाते हैं। सबकी बुद्धि को गॉड्रेस का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं, अर्थात ज्ञान देते हैं। वही नॉलेजफुल हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे चलते चलते छोड़ के चले जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए उनसे विकर्म होते रहते हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है। भक्ति में हे भगवान, हे ईश्वर कहते थे। अब हे भगवान या ईश्वर ना कह के अब आप बाबा को प्यार से याद करते हो। बाबा शब्द कहते ही आपको वर्षा याद आता है। जब कोई मरता है तो उसके ऊपर सफ़ेद कफन डालते हैं। आप बच्चे जीते जी मरते हो, इसलिए बाबा ने कहा आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हो, लेकिन वो भी कोई कंपल्सरी नहीं है। बाबा ने कहा लेकिन सफ़ेद अच्छा होता है क्योंकि इसका ब्रेन पर भी अच्छा इफ़ेक्ट होता है। बाबा ने कहा ये निशानी है कि आप जीते जी मरजीवा बनते हो। इसी समय बाबा जब आकर के ज्ञान देते हैं तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बुद्धियोग बाबा से लगाएंगे, वही भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। पतित पावन एक बाप है, उनकी याद से आत्मा को पावन बनाना है। धीरे धीरे बाबा ने का जो प्रदर्शनी देखकर जाते हैं वो पढ़ने के लिए भी आएंगे, समझेंगे। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, हम भी अच्छी रीति पढ़ लें, बाबा से वर्षा ले लें। मनमत और परमत से मुक्त रहकर सदा श्रीमत पर चलने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे बनना है। जो बच्चे श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं वो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं चला सकते। अगर मन में व्यर्थ चलता है, मनमत या परमत पर है, तो कभी भी स्थिति ऊंची नहीं बन सकती। ऊंची स्थिति बनानी है तो मनमत और परमत से मुक्त रहकर श्रीमत पे चलना है। जिनके मन में सबके प्रति कल्याण की भावना है वही विश्व कल्याणकारी आत्मा है। विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है सबके प्रति मन में कल्याण का भाव। आज सारे विश्व की आत्माओं को प्रति शुभ भावना, शुभकामना देंगे। मन में सोचेंगे सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाबा के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाबा के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। कृष्ण तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत संभल के चलना है,
क्यों? किस लिए संभाल के चलना है? क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहनें हैं। बाकी ऐसे नहीं कि स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। बहुत युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते, रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है, ये रूहानी बाप है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाबा बैठ समझाते बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वे भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जिन्हें संदेश मिलता जाएगा वो इस ईश्वर विश्वविद्यालय में आते जाएंगे, पढ़ाई पढ़ते जाएंगे। समझेंगे प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी? ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। उनको ये पता पड़े इनको सिखाने वाला समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वो है ही ट्रुथ। वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तो पहले इस पे समझाना है कि हमें परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। ये राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वो है पतित पावन। वो जब आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी है, निर्विकारी दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते नहीं भारत ही निर्विकारी था, बुद्धि चलती नहीं, गॉड्रेस का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए किसी को पता नहीं कि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं। इसलिए पहले समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान वाच, वो है ट्रुथ। बाबा है नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अब तुमको उस बेहद बाप से मिलती है, वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वो नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। बाबा सत्य है, वही सचखंड बनाते। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर के पास जाएंगे, समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अब तुम्हें निश्चय है हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं कि तुम तो कहते थे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़कर आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते, कोई ना कोई विकर्म करते। भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वो अपना हिसाब चुकता कर वापस चली जाएंगी। ये क़यामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना ज़रूर होनी है
पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है हमारा भारत। तुम समझते हो हम सब नरकवासी हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाबा कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की ही है। सब पुकारते रहते हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये ज़रूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे भगवान, हे ईश्वर ये नहीं निकलेगा। मनुष्यों को ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। जानते हो वो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े कहना है। बाबा से तुम्हें तो वर्षा लेना है। पहले तो निश्चय हो कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। पहले तो पक्का निश्चय हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पे बिठाया, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वो काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए। अब मैं ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। ज्ञान चिता पर बिठाकर घोर नींद से जगाकर स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा ने समझाया तुम आत्मा ही वहाँ शांतिधाम सुखधाम में रहती हो। सुखधाम को कहा जाता वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं, वो है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सब एक्टर्स उस शांतिधाम में रहते हैं, यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। शांतिधाम सब आत्माओं का घर है। वहाँ से आत्माएं एक्टर आती हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं, वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आके ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते। तुम तो समझते हो हमारा घर शांतिधाम है, जहाँ फिर वापस जाते हैं। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते तब बाबा आके सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता, दुख हरता सुख करता। तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वह हठ योग की। तुम्हें घर बार छोड़ना नहीं, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम बच्ची में रहे तो ड्रेस भी वो हो गई। आजकल सफ़ेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते तो सफ़ेद चादर डालते हैं। तो पहले किसी को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, ये बात समझने में टाइम लगता है। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में एक बाप, इस समय है तुम्हें तीन बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका। अच्छा, तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वो फिर कह देते ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा हैं, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव आदि देवी, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाबा कहते मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। अगर दोनों के आपस में विकार की दृष्टि खींचती है फिर गिर पड़ते, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम हमारा बच्चा बन काला मुँह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते, तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है
ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हो गया। इसमें बहुत युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान, गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने वो भाई बहन नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं वो ही समझेंगे। जो बीके बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, वही समझेंगे कि हम एक पिता के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते भी बहुत युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं। ये क्या है? ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और ना जाने कोई। कहते प्रभु तेरी गतमत न्यारी, तुम ही जानो। अब तुम बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ी संभल से चलना है, कहीं कोई मूंझे नहीं। बहुत संभाल करके चलना है, कहीं कोई मूंझे ना, कंफ्यूज ना हो। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ही समझाना है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। किसी को भी पहले ये बात बतानी है, हमें पढ़ाने वाला, समझाने वाला निराकार बाप है। अब तुम बताओ भगवान कौन? निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण? जो गीता में भगवान वाच है वो शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे या श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस। ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, ये समझने की बात है। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ा ही हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण की बादशाही तो नहीं होगी ना, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, ज़रूर कृष्णपुरी होगी। कहते हैं कृष्णपुरी, फिर ये है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी पुरानी दुनिया। कहते देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ा ही ये कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हैं। ये तुम समझ सकते हो, अब तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने कोई लड़ाई, देवी देवताओं ने कोई लड़ाई आदि नहीं की। दैवी संप्रदाय सतयुग में होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ हैं। वहाँ ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं, लड़ने का नाम ले तो वायलेंस बन जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। विकारों पर जीत पानी है लेकिन नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसमें बाबा कहते हैं हिंसा की कोई बात नहीं है, आप सब डबल अहिंसक हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग बाप से लगाना है।
तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। पतित पावन को याद करने से पावन बन जाएंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में उनके साथ योग लगा रहे हो, लड़ाई की कोई बात ही नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा के साथ योग लगाएंगे, वो बाबा से वर्षा पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा के साथ योग लगाएंगे, वो बाबा से वर्षा पाएंगे। कल पहले माफिक इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, सब हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबरवार जाकर बैठते, तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना। इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी भी संशय नहीं उठाना। ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बन के चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने जो सुनने वाले मूंझ जाएं। वरदान है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तो पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। सरल शब्दों में हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाना है। श्रीमत प्रमाण कदम रखेंगे तो हर कदम में पदम होगा, प्राप्ति होगी और पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सबके कल्याण की भावना बनी रहे, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। सबके प्रति मन में कल्याण की भावना भरी रहे, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज याद रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अपने लिए, समस्त विश्व के लिए कल्याण की भावना रखनी है। चिंतन करें, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे अपने लिए और समस्त भूमंडल की आत्माओं के लिए कल्याण की भावना रखनी है। विश्व परिवार को सामने लाएं। सारा विश्व प्रभु परिवार है। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान बाबा पर एकाग्र होकर अंतःकरण से संकल्प करें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
सबके जीवन में खुशियाँ हो। सबके जीवन में प्रभु प्यार निरंतर बरसता रहे। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव रखना ही कल्याण का भाव है। सभी कल्याण को देखें, कल्याणकारी बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही।